जिला सिरसा के अंदर 3,12,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई हुई थी, जिसकी कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो चुकी है। हार्वेस्टिंग के उपरांत उसकी तूड़ी भी बनाई जा चुकी है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा में कुछ आगजनी की घटना बढ़ी है। किसान तूड़ी बनाने के बाद भी कुछ किसान उसमें आगजनी कर रहे हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा विलेज लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीमें गठित की हुई है, जो मॉनिटरिंग कर रही हैं और प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। और उसके उपरांत जो भी आगजनी की घटना जहां हमें हर्षक से प्राप्त हो रही है, उसके खिलाफ एज पर एनजीओ गाइडलाइन कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कितने किसानों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना किया गया? अभी तक जो हमें हर्षक से लोकेशन मिली है उसमें 164 लोकेशन मिली है, जिसमें से जो मौके पर वेरिफिकेशन के बाद 50 लोकेशन सही पाई गई है। 50 पे हमने फाइन किया है। जो फाइन का अमाउंट है वो लगभग 2,95,000 इकट्ठा हो चुका है। इसके अतिरिक्त एफआईआर भी कराई गई है। 3 किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। आगे क्या रहेगा सर? लगातार हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। अगर कहीं भी आगजनी की घटना होती है तो उसके खिलाफ एज पर एनजीटी गाइडलाइन के अनुसार उस पर एक्शन भी ले रही है। क्या अपील करेंगे सर? मेरी किसानों से अपील है कि किसान किसी भी खेत के अंदर आगजनी ना करें, क्योंकि गेहूं की तूड़ी बहुत कीमती है। तूड़ी बनाने के बाद जो बचे हुए अवशेष हैं उसको मिट्टी में मिलाएं, रोटावेटर से, हैरों से, सुपर सीडर से। उससे मिट्टी से मिलाने के बाद फिर उसके अंदर बिजाई करें, क्योंकि उससे सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और इसके अतिरिक्त जो कपास की बिजाई होगी उसमें बर्निंग भी कम आएगी। हरियाणा सरकार द्वारा एक बहुत बढ़िया योजना चलाई गई है, जिसके अंदर जैसे गेहूं की फसल की कटाई होती है तो फसल की कटाई उपरांत मूंग, जंतर या ग्वार हरी खाद के रूप में देने के लिए हम बिजाई करते हैं और 60-70 दिन बाद उसको खेत के अंदर प्लॉट करके मिट्टी में मिलाना होता है, और जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और खाद भी कम डालनी पड़ती है और उससे हमें पैदावार भी अच्छी मिलती है, जिसके लिए सरकार 1,000 रुपया प्रति एकड़ अनुदान भी दे रही है। और किसान ये अनुदान किसान के खेत में मूंग और जंतर उगने के बाद वेरिफिकेशन करने उपरांत सीधा डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में